नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल दहिया आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आप लोगों को ज्ञात है कि आप लोगों ने प्रतिशत टॉपिक पढ़ा था। उस प्रतिशत टॉपिक की आप लोगों के पास में 2 वीडियो जा चुकी हैं और अब अपन वीडियो नंबर 3 की बात करेंगे। उसमें आप लोगों ने 43 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और अब आप लोगों के पास में 44 नंबर क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं। तो यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन से करना स्टार्ट करें। अभी मैं आप लोगों को जो चल रहा था उसमें से एक बार कोशिश कर रहा हूं कि उसी चीज को दोबारा से समझा दूं। उसके बाद आप लोगों के पास में नई टाइप लेके आ जाऊंगा। ये एक क्वेश्चन है, इसे समझने का प्रयास करें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का, ये ने है भाई, यहां से ये ने शब्द है। उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है। तो अब अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन को समझने की। तो देखिए यहां से आप लोग सदैव कुल मत कितने मानते हैं, तो आप लोग कहते हो 100%। दूसरा, कितने प्रतिशत मतदाताओं ने, कितने प्रतिशत मतदाताओं ने, 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। तो यहां मत नहीं डालने वाले 8%, 8% लोगों ने मत नहीं डाले। 100 में से 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मत डाल दिए? 92%, 92%। अब आगे देखिए, कुल मतों का 48% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से जीत जाता है। तो देखिए ये पहला उम्मीदवार है जो कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर रहा है, यानी कि इस 92 में से 48% मत इस पहले को मिल गए। तो बताओ अब दूसरे के लिए यहां से कितने प्रतिशत मत बच गए? तो आप लोग कहेंगे 44। यहाँ 44% मत इनके पास बचे हुए हैं। अब आप मुझे बताओ, इसे 48% मिल रहा है, इसे 44, यानी कि इसे 48% मत मिल रहे हैं और इसे 44% मत मिल रहे हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ 48, ये 44, हार जीत कितने से हो रही है? तो आप लोग कहेंगे 4 से। यहाँ 4% से हार जीत हो रही है। तो आप मुझे बताइए 4% की वैल्यू आप लोगों को क्या दी हुई है? 1100। तो 4 की वैल्यू 1100 है और आप लोगों से पूछे गए हैं कि कुल कितने मतदाता हैं। बताइए कुल मतदाता कितने आपके पास में? 100। तो आप लोग 100 से ही मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और आप लोगों के पास में संख्या मिल गई 27,500। यही तुम्हारा आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया है। उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, करते हैं। बताइए कुल मत आप लोग कितना मानते हो? 100%। कितने मतदाताओं ने मत नहीं डाले? 7%। पहला उम्मीदवार की बात की जाए तो 52% मत मिल रहे हैं। अब देखिए यहां से 100 में से 7 ने तो वोट ही नहीं डाले। तो आप मुझे बताओ कितने लोगों ने वोट डाल दिए? तो आप लोग कहेंगे 93%, 93% लोगों ने मत डाल दिए। अब आप मुझे बताइए पहले को कितने मिल गए? तो आप लोग कहेंगे 52% मिल गए। 52% अगर यदि मैं बात करूं तो यानी कि दूसरे के लिए कितने बच गए? 41। तो यहां आप लोगों ने 41% लिख दिया। मुझे बताइए आप लोगों के पास में यहां से कितने मतों की हार जीत हो रही है? तो आप लोग कहेंगे 11% की हार जीत हो रही है। तो मैं लिख दूं क्या कि 11 इकाई की वैल्यू यानी कि 11% की वैल्यू तो मेरे पास में 990 है
और मुझे कुल मत चाहिए। बताइए कुल मत आप लोगों के पास में कितने रहते हैं? 100। तो आप लोग 100 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 11 9 99 0 की 0। मुझे बताइए आप लोगों के पास में टोटल मत कितने आ गए? 9000। यही तुम्हारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया है तो मैं टाइप नेक्स्ट चेंज कर रहा हूं और फिर करवा रहा हूं। देखें यहां से आप लोगों के पास में ये दूसरा क्वेश्चन है, ये करने का प्रयास करें। 46 नंबर क्वेश्चन करें। मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां से आप लोगों के पास में टाइप बदल गई है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये, और आप लोगों को ज्ञात है कि यहां पर आप लोगों के पास में टाइप नंबर 5 चालू है। समझें अब, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है। अवैध मतों की संख्या कुल मतों का 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो तब दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां से समझने का प्रयास करें। अब से पहले जो आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें वैध और अवैध इन मतों के, वैलिड और इनवैलिड मतों की कोई बात नहीं हो रही थी, इसलिए हम लोग वहां पर वैध और अवैध का कोई जिक्र नहीं कर रहे थे। जब भी आप लोगों के पास में वैध अवैध मत आ जाए तो उसके बारे में टाइप बदल जाती है जो आपने बदली है। देखिए यहां से कितने उम्मीदवार हैं? टोटल 2। तो देखिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि कुल मत। बोलो आप लोग कुल मत कितने परसेंट मानते हैं? 100%। 100% ही आपने मान दिया है। दूसरी बात, यहां से देखिए पहले उम्मीदवार को क्या मिलेंगे, दूसरे को क्या मिलेंगे। उससे पहले देखिए आप लोगों के पास में कितने प्रतिशत मतों को अवैध कर दिया। तो आप लोग कहेंगे अवैध मत हैं वो हमारे पास 20% है। मैं परसेंट वाली बात कर रहा हूं। आप लोगों को पता है कि परसेंट वाली लाइन में तो केवल परसेंट वाला ही लिखेंगे। अब आगे देखें, यहां ये पहला है और ये दूसरा उम्मीदवार है। 2 उम्मीदवार हैं। एक को वैध मतों का 55%। देखो ये अवैध और ये जो मिलेंगे, इनको जो मत मिलेंगे वो वैध मतों का मिलेगा। वैध मत, ये चीज बहुत जरूरी है समझना दोस्तों। तो अब देखिए आप लोग, यहां मैं बात कर रहा हूं ये 100% कुल मत हैं जिनमें से 20% अवैध हो गए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं यहां पर वैध मत कितने बच गए? तो आप लोग कह देंगे 100 में से 20 घटा दो गुरुजी, 80% बच गए। क्या इतना समझ में आ गया? हाँ। तो अब देखिए यहां 80 का कितना प्रतिशत मिल रहा है? इसे 55% मिलेगा। और इस दूसरे को इस 80 का कितना प्रतिशत मिल जाएगा? 45% मिल जाएगा। अब ये कहोगे गुरुजी ये कैसे मिलता है? तो इसके लिए देखिए मैं दोबारा से बता दूंगा एक बार, यहां से समझे। पहले ये वाली चीज समझ लें, 80 का 55%। यहां भी आप थोड़ा सा और करेक्शन कर लीजिए इसमें ताकि ज्यादा बढ़िया समझ में आ जाए। देखो इस 80 का मुझे 55% मत मिल रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, मैं इसका 55% निकालना चाहूंगा तो आप लोगों को पता है कि 0 से 0 कट गई, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 5 से काट रहा हूं तो 11 बार कट गया। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब हो गया मुझे कितने परसेंट मत मिल गए? 44। किसका? 100 का। 100 में से 44 मिल रहे हैं। और अगर ये 55 की बात करोगे तो ये कितने में से मिल रहे हैं? 80 में से। 80 क्या है? वैध मत है। तो अब आप लोग देखिए, आप लोगों के पास में वैध मत 80 थे और 80 में से इसको 44 मिल गए पहले को। तो आप मुझे बताएं दूसरे के लिए आप लोगों ने कितने मत छोड़ दिए? 36%। तो ये दूसरे को 36% मत मिल गए हैं।
वैसे निकालोगे तो ये इसके पास 45% बचा हुआ है। किसका बचा हुआ है 45%? वैध मतों का। तो ये आप लोगों के पास में है। अब आप मुझे बताइए, यहां कुल मत आप लोगों के पास में कितने हैं? 7500। और क्या पूछा गया है आप लोगों से? दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले मतों की संख्या। दूसरे उम्मीदवार को कितने % मिल रहे हैं भाई? 36 मिल रहे हैं। तो देखिए यहां 100 की वैल्यू, 100% की वैल्यू क्या दी हुई है? 7500। और आप लोगों को कितने की वैल्यू चाहिए? दूसरे उम्मीदवार के मत चाहिए। दूसरे उम्मीदवार के मत कितने हैं? 36। तो आप लोग 36 से ही मल्टीप्लाई कर दो। पहली चीज, आप लोग ये काटने का जो प्रोग्राम करते हो वो सबसे गंदा करते हो। कैसे? गुरुजी 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। नहीं भाई साहब, जब जीरो कटती हो अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में गुणा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे तो 75 को 36 से गुणा करना पड़ेगा, और अगर आपको गुणा करना पड़ेगा तो पीछे जाओगे। ऐसा नहीं, आप लोग यहां करिए 25 चौके 100, 25 दिए 75, डबल जीरो 4 से काटता हूं, 4 नामा 27, और आप लोगों को पता लग गया कि आप लोगों के पास में मत कितने आ गए? 2700। आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर यदि नहीं समझ में आया हो तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। वैसे इसका आप लोगों के पास में आंसर क्या आ गया है? 2700। मैं इसी में से आप लोगों को दूसरा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जो समझें एक बार। यहां से समझने की बात है, देखते हैं। आप लोगों को दिया हुआ है, यदि कुल मतों की बात की जाए, यदि आप लोगों के साथ में कुल मतों की बात की जाए, तो आप लोगों को 7500 दिए हुए। क्या इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद अवैध की बात की जाती है, तो अवैध कितने प्रतिशत हो गए? 20%। अब आपके पास बात किसकी बच गई? वैध मत की। और वैध मत भी अपने आप में कितने % होते हैं दोस्तों? 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा 100% होती है। तो देखिए इस वैध मतों में से अगर यदि बात की जाए, तो इस वैध मतों के 2 उम्मीदवार हैं। ये पहला है और ये दूसरा है। ध्यान दें दोस्तों, ये आप लोगों को पता है कि इसको 55% मत मिल रहे हैं, और इसको आप लोगों के पास में बात की जाए, जब इसे 55 मिल गए तो मैं 100 में से घटा दूंगा तो मेरे पास कितने % मत मिल जाएंगे? दूसरे के लिए 45। क्या इतनी चीज समझ में आ गई कि आप लोगों को? अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों का। देखिए कैसे, मैं दोबारा से बता रहा हूं। कुल मत 7500 दे रखे हैं, अवैध मत आपके पास में 20% हैं, जो डाले गए मत हैं ओब्लिक वैध मत हैं। वैध मत हमेशा अपने आप में, कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होती है। इस वैध मत का ये 55% ले रहा है और ये 45% ले रहा है। अब देखें कुल मत हमारे पास में कितने हैं दोस्तों? 7500। खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये 7500 हैं। अब 7500 में से 20% अवैध हो गए। अगर 20% अवैध हो गए तो आप लोगों को पता है कि 80% वैध मत बच गए। भाई 20 अवैध हो गए तो वैध कितने बच गए? 80, और % का निशान हटाएंगे तो बटे में 100। समझ में आ गया? अच्छी बात है। आगे देखिए, अब आप लोगों के पास में ये वैध मत निकल गए, वैध मत निकल गए। और वैध मत का अगर आपसे जीतने वाले का पूछे तो 55 से गुणा कर दो, और हारने वाले का पूछे तो 45 से गुणा कर दो। दोनों में अंतर पूछे कि कितने से हार जीत हो रही है, तो दोनों का अंतर बता दो। अब आप लोगों के पास में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो आप लोगों को खूब अच्छे से पता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले मतों की संख्या बताइए। तो आप मुझे बताइए दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिल रहे हैं? यहां से 45%। तो आप लोग 45% से ही गुणा कर। समझ में आ गया? हाँ। तो देखिए यहां से काट रहा हूं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। आगे काटते हैं, 25 तिये 75 और 25 चौके 100 कट गए जी। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 0 की 0। अब आप लोगों को गुणा करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि देखो 3 दूनी 6, यानी कि ये 60 मिल गए। 60 में 0, 6 बच गया। 6 पंजे 30,
6 चौके 24 और 3 27। आप मुझे बताइए आप लोगों के पास में आंसर कितना आ गया? 2700। जो लोग फ्रैक्शन से करते हैं उन लोगों के लिए और बता रहा हूं एक बार, तो फ्रैक्शन वाले लोग जरूर देखें। आप लोगों के पास में एक तो 20% तो अवैध है, इनवैलिड है भाई, और यहां कुल मत आप लोगों को पता है कि आपके पास 7500 हैं। अब आगे बात की जाए तो ये वैध मत है, और वैध मत में से पहले को 55% मिल रहे हैं। ये इतना आप लोगों को खूब अच्छे से पता है दोस्तों। अब आप मुझे बताएं, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, और इस 55% की वैल्यू होती है 11/20। क्या इतना समझ में आ गया क्या? अगर ये 11/20 है तो बोलो इसके लिए क्या बच जाएगा? 9/20, क्योंकि 20 वैध मत है जिनमें 11 इसे मिल गए, तो 9 किसको मिल जाएंगे? दूसरे वाले को मिल जाएंगे। अब आप मुझे बताइए आपके पास टोटल मत कितने थे? गुरुजी 7500। 7500 में से यहां अवैध हो गया 1/5, यानी कि 5 में से 1 अवैध हो गया तो बच गया 4/5, यानी कि वैध मत बच गए 4/5। आप लोगों को पहला उम्मीदवार पूछता तो 11/20 से गुणा करते, दूसरे उम्मीदवार के बारे में बात कर रहे हैं तो 9/20 से गुणा करते हैं। ये गुणा हो गया। करते हैं, देखो 5 से काट रहे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, डबल 0। यहां 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 2 से काट रहा हूं, 2 दूनी 4। देखो 15 दूनी 30, 30 को 9 से करोगे तो 270, और 1 0 यहां से बचा हुआ है, तो आप लोगों के पास में आंसर क्या आ गया? 2700। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट करते हैं। यहां आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है, करने का प्रयास करें इसे। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल मतों का 80% मत मिले। जो कुल मत है, कुल वैध मत है, वैध है भाई, यहां से कुल वैध मत का 80% मिले। यदि कुल 18,000 मत हो, यदि कुल 18,000 मत हो तो मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो गए। अवैध हो गए भाई 10। दूसरे उम्मीदवार को पक्ष में कितने वैध मत पड़े? अब देखिए, मैं दोनों तरीके बताऊंगा दोस्तों, फ्रैक्शन भी और बिना विदाउट फ्रैक्शन भी। सबसे पहली बात, आपके पास कुल मत कितने हैं? तो आप लोग कहेंगे 18,000। अब मैं आगे बात कर रहा हूं, यहां से इसके आगे की स्थिति यह है, अवैध। बोलिए अवैध कितने प्रतिशत हो गए? 10%। ये लो जी, जो वैध बच गए उन वैध में से कुल वैध मतों का 80% मत मिले, यानी कि ये पहला है, इसे 80% मिले। तो बोलो इस दूसरे को कितने प्रतिशत मिल जाएंगे दोस्तों? 20%। क्योंकि ये अपने आप में कितने प्रतिशत रहता है दोस्तों? 100% रहता है। तो अब देखिए, मैं यहां से कैलकुलेशन करवा रहा हूं। 18,000 में से 10% अवैध हो गए तो कितने बच गए? 90/100। यहां से बात करूं तो ये कितने, दूसरे उम्मीदवार का पूछ रहा है दोस्तों, ये देखो दूसरा उम्मीदवार पूछ रहा है, यहां से देखो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिल रहे हैं? 20%। तो आप लोग यहां 20% से ही मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे का पूछ रहा था इसलिए दूसरे से ही गुणा कर दिया है। 2 0 से तो यहां से ये 2 0 कट गई, इन 2 0 से ये वाली 2 0 कट गई। देखो 18, और यहां पर 9 को 2 से गुणा करोगे तो 18, और 18 को 18 से गुणा करते हैं, यानी कि 18 का वर्ग करते हैं तो 324, और 1 0 है। बताइए आप लोगों के पास में क्या मिल गया? 3240। यहां से देखिए लिखने में गलत है भाई दोस्तों, ये नहीं है। यहां पर आप लोगों के पास में ये संख्या इस तरीके से है, 3 140, 2 150, 3 240 और 3 242। तो आप लोगों को पता है कि 3240 आप लोगों के पास में मत आए हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन था
इस 100 वाले से। जो लोग फ्रैक्शन यूज करते हैं, आप लोगों को पता है कि 10% का मतलब तो है 1/10, और यहां इस 80%, देखिए ये 80%, इस 80% का मतलब है 4/5। अब आप मुझे बताएं टोटल मत अपने पास में क्या थे? 18,000। 18,000 में से 1/10 तो इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने बच गए? 9/10, यानी कि 9/10, 9/10। यहां से अब जीतने वाले को तो 4/5 मिल गए, बोलो हारने वाले को कितने मिल जाएंगे? 1/5। भाई इन दोनों को ही आपस में घटा के लिखा जाता है दोस्तों। अगर यदि हम आपस में घटा के लिख देते हैं तो ये लिखा गया। अब देखिए 0 से तो 0 कट गई, यहां से काटते हैं 5 से, 5 तिये 15, 5 छक्के 30, 0 की 0। और अगर यदि 36 को 9 से गुणा करते हैं, यानी कि 36 नामा 324, और ये 0 की 0, आप लोगों का आंसर आ गया 3240। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो सेम क्वेश्चन अगला लेके आ रहा हूं, करने का प्रयास करें। ये आपके पास में क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। एक चुनाव में मतदाताओं की संख्या 56,000 है। यदि मतदान 70% हुआ हो, यानी कि मतदान ही 70% हुआ है दोस्तों, तो विजयी उम्मीदवार को डाले गए मतों के 65% मत मिले हैं। तो बताइए उसने कितने मत मिले, तो उसे कितने मत मिले, समझे। यहां है कुल मत, बोलो आपके पास कितने दिए हुए हैं? 56,000। जो मतदान हुआ वो 70% हुआ, और जो मत डाले गए थे, जो भी मत डाले गए उसका डाले गए, अब यहां पर इनवैलिड नहीं हुए हैं, डाले ही नहीं गए 30% वोट। अब यहां से देखिए डाले गए मतों का, एक उम्मीदवार को तो 65 मिल रहे हैं, और तो दूसरे के लिए कितने बच गए? 35। कोई भी अपने आप में कितने परसेंट होता है दोस्तों? 100%। देखिए अब यहां से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुल मत है हमारे पास 56,000। इनमें से यदि मैं 70% की बात करूं, अब ये ऐसे मत कर देना कि पहले घटा के लिख रहे थे तो अब की बार भी आप लेस करके लिख दो, नहीं। पिछली बार दे रहा था अवैध है और वैध निकालने थे, अब की बार कह रहा है कि 70% मतदान हुआ है, यानी कि 56,000 का 70% लोगों ने वोट डाले हैं, और अपने को डाले गए वोट ही निकालने हैं, क्योंकि डाले गए मतों में से अपने को देना है। यहां से देखो डाले गए मतों में से देना है, तो बोलो डाले गए मत हो गए 70%। अब जो ये डाले गए मत थे, इनका 65% मत मिले हैं, तो ये 65 मिल रहे हैं डाले गए मतों का। तो बताएं उसे कितने मत मिले, यानी कि जिसको ये 65% मत मिले, दिए गए हैं या मिले हैं, उसको कितने मत मिल रहे हैं। तो आप 65 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। जब भी प्रतिशत का निशान हटाओगे तो अपॉन में 100 लगता है दोस्तों, ये मैं बार बार बता चुका हूं। तो देखिए 2 जीरो से तो इधर से 2 जीरो कट गई, इस वाली जीरो से ये वाली, ये इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट गई। अगर यदि हम ये यहां से 56 और ये अगर यदि गुणा करते हैं तो आप लोगों के पास में आ जाएगा 25,480, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 1। आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, और आंसर आ गया 25,480। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने का प्रयास करें, और ये आप लोगों के पास में टाइप बदल के आ रही है, यानी कि ये आप लोगों के पास में अब टाइप नंबर 6 चल गई है। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, घी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने से शांता अपनी रसोई में उसका उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका व्यय न बढ़े, यानी कि खर्च न बढ़े, खर्च अपरिवर्तित रहे। ऐसी शैली आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देखिए यहां से, यहां आप लोग ध्यान दें, घी के मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई? 20% वृद्धि हो गई। देखें पहले आप लोगों के पास में जो मूल्य था, मैं बिल्कुल उस भाषा में बात कर रहा हूं जिसमें आप लोगों को समझना है। पहले जो आप लोगों के पास में मूल्य था वो मूल्य 100 था। समझ में आ गया जी? अब आप लोगों के पास में, यहां से इसे दूसरे तरीके से लिखते हैं,
यहां से आप लोगों के पास में पहले उसका मूल्य 100 था, सॉरी, पहले मूल्य कितना था? 100 था। अब 20% की वृद्धि हो गई, तो बोलो अब आपके पास में मूल्य कितना बन गया? तो आप लोग कहेंगे गुरुजी 120। 100 के साथ में सदैव डायरेक्ट प्लस या माइनस कर सकते हो, बाकी कोई भी संख्या हुई उसमें कैलकुलेशन आप लोगों को करना ही पड़ेगा। उसमें आप लोग डायरेक्ट न तो जोड़ सकते हो और न ही घटा सकते हो। तो देखिए यहां से पहले 100 रुपए मूल्य था, अब 120 हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी? खर्च की, व्यय की। तो मैं यहां खर्च की बात कर रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति पहले 100 रुपए खर्च करता था तो वो अपने खर्च को अपरिवर्तित रखना चाहता है। अपरिवर्तित का मतलब होता है जितना पहले था उतना ही अब है, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है दोस्तों, इसलिए हमने 100 मान लिया है। अब आप मुझे बताएं, आप लोग 120 रुपए के भाव से तो किसी वस्तु को खरीदने जा रहे हो और 100 रुपए के भाव में 100 रुपए का खरीद के लाओगे, तो आप मुझे बताइए पहले से कितने रुपए कम का सामान खरीदना पड़ेगा? तो आप लोग कहोगे गुरुजी 20 रुपए कम का सामान खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को 100 रुपए खर्च करने हैं, जबकि भाव क्या है आपके पास में? 120। तो आप लोग 120 लेके जाओ और अगले बोल दे कि नहीं 100 ही खर्च करने आप लोगों को, तो आप क्या कहोगे? भाई 20 रुपए कम कर लेंगे अपना। तो यहां 20 रुपए कम कर लिए। अब 20 रुपए का कम सामान लेना पड़ेगा, लेकिन अब बताओ मुझे कि जब सामान खरीद रहे हो तो 120 के भाव से खरीदोगे या 100 के भाव से खरीदोगे? तो आप लोग कहोगे कि गुरुजी हम 120 का वर्तमान के भाव से खरीदते, तो वर्तमान के भाव से खरीद दो। प्रतिशत के लिए गुणा में क्या कर दो? 100। 0 से 0, 2 से करते हैं 2 6 की 12, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 0 की 0 और भाग लगाओगे तो आप लोगों के पास में कितने परसेंट बन जाएगा दोस्तों? 16 सही 2/3%। यही तुम्हारा आंसर होगा। बहुत सारे लोग कह देंगे गुरुजी हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं। यहां से देखिए जो भी प्रतिशत दिया हुआ है वो प्रतिशत ऊपर लिख दूं, फिर 100 प्लस माइनस कमी ओब्लिक वर्दी लिख दूं, भाई साहब कोई मना नहीं करेगा, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100 लगा दूं। हो सकता है ये 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के सोल्व हो जाएं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कुछ बदल गया तो ये तुम्हारा काम नहीं करेगा। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग इस भाषा में समझे तो ज्यादा बेटर है, बाकी आगे चलते हैं और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। बाकी इससे भी कर तो सकते हो, इस क्वेश्चन को तो कर सकते हो। जैसे ही 2-3 क्वेश्चन के बाद में अपन क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा कि यहां से हम काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अब आगे सेम इसी प्रकार से करना है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से उपभोक्ता चीनी के खर्च में कितनी कमी कर दे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? तो देखिए आप लोगों के पास में ये मूल्य है, पहले मूल्य 100 था, अब 25 की वृद्धि हो गई। आप मुझे बताइए मूल्य क्या हो गया? 125। अब आप यहां से खर्च की बात कर रहे हैं दोस्तों, पहले भी 100 रुपए खर्च कर रहे थे, अब भी आप लोग 100 रुपए ही खर्च करना चाहते हो, तो मुझे बताओ कितने रुपए कम का सामान लाना होगा? तो आप लोग कहेंगे 25 रुपए कम का सामान लाना है। भाई 25 रुपए की कम चीनी ले आएंगे, तो यहां से देखिए 25 के रुपए कम की लाएंगे, लेकिन भाव क्या हो गया अब? 125। और प्रतिशत के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। 25 पंजे 125, 5 से काटते हैं तो 20 बार कट गया, और आप लोगों के पास में आंसर कितना आ गया? 20%। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? 2। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप लोग नेक्स्ट करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के पास में। जब भी आप लोगों को नया क्वेश्चन मिलता है तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लिया करो और पहले उस क्वेश्चन को निकालने का प्रयास किया करो। जैसे ही वो क्वेश्चन निकल जाता है तो आप अगले क्वेश्चन को निकालने का प्रयास किया करो। नहीं निकलता है तब आप लोग वहां से उसी क्वेश्चन को देखा करो, फिर आगे बढ़ा करो। तो देखिए यहां से करते हैं, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, लेंथ इंक्रीज हो गई है 20%,
तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए। अब अपने को ब्रीथ में डिक्रीज करना है ब्रीथ को, तो अब आगे देखिए क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो देखिए यहां यदि बात करूं तो आप लोगों के पास में पहले जो लंबाई थी वो 100 थी, अब उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई है, 20% की वृद्धि हो गई। आप मुझे बताइए अब वर्तमान में उसके पास में कितनी है लंबाई, 120। आप लोगों को चौड़ाई में तो कमी करनी है, लेकिन क्षेत्रफल क्या रखना है, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि अपरिवर्तित रखना है। तो क्षेत्रफल पहले भी 100 था और अब भी क्या रखना है, आपको 100 ही रखना है। तो मुझे बताइए ये 120 और 100 रखना है, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 20 की। कितने पर होगी, 120 पर। और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा कर दोगे, 100 से। 0 से 0, 2 से काटते हैं 6 बार, 2 से काटते हैं 3 बार, और ये 2 से काटते हैं 50 बार। आप लोगों के पास में मिल गया 50/3%, या अगर सोल करके लिखते हैं तो 16 सही 2/3%। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और अगर यदि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो दूसरे विद्यार्थियों को भी मोटिवेट करें और उनसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करवाएं। दोस्तों आप लोग यहां से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, तो मैं अगला देखो, अब मैं इसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करवा रहा हूं, भाषा इसी में रहेगा। कैसे करते हैं देखते हैं। ये आप लोगों के पास में आ गया क्वेश्चन, ऐसा ही लेकिन भाषा बदल गई है दोस्तों। चीनी के भाव में 16 रुपए प्रति किलोग्राम से 40 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए कि मद पर खर्च न बढ़े, यानी कि उसका खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, खर्च अपरिवर्तित रहना चाहिए। आप मुझे बताएं, पहले आप लोगों के पास चीनी का भाव क्या था, 16 रुपए। देखें यहां से दोस्तों, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये भाव की बात कर रहा हूं मैं। ये पहले 16 रुपए था, अब आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी और अगला क्वेश्चन भी एसएससी में तो बहुत बार आता है, तो अब की बार तो उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस में भी अपने पास में मिलना चाहिए ये। तो देखिए पहले भाव क्या था, 16, अब क्या मिल गया, 40। अब भाव हो गया 40, उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब इसका मतलब हुआ कि पहले वाले भाव से तो अब सामान खरीद नहीं सकते हैं, अब तो 40 के भाव से खरीदना पड़ेगा। लेकिन पहले 16 रुपए का भाव था तो 16 रुपए ही खर्च करते थे। आप मुझे बताइए, आप यहां पहले 16 रुपए खर्च कर रहे थे, अब 40 रुपए खर्च करना पड़ रहा है, कितने की कमी करनी पड़ेगी? तो आप लोग कहोगे गुरुजी 24 की कमी करनी पड़ेगी। ये 24 कहां से आया, पता लग गया आप लोगों को। ये 16 रुपए था, ये 40 रुपए है, 24 रुपए कम हो गए। अब आप लोग 24 रुपए कम का सामान खरीदोगे, किस भाव से खरीदोगे, वर्तमान भाव से खरीदोगे। वर्तमान भाव क्या है, 40, तो आप लोग 40 का ही भाग लगा रहे हो। और प्रतिशत में बताना है तो गुणा कितने से कर देंगे, 100 से। 0 से 0 कट गई, 4 से काटते हैं 6 बार कट गया। और आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर कितने % आप लोगों के पास में आंसर आ गया है, 60%। और ये 60% आप लोगों का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ सेम क्वेश्चन है, एसएससी बार बार रिपीट कर रही है। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, करने का प्रयास करें इसे, क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। संतरे का मूल्य पहले 40 था, पहले, और अब की बात की जाए तो अब उसका मूल्य घटकर 30 रुपए हो गया। एक व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन। आप मुझे एक चीज बताएं दोस्तों, यहां आप लोग पहले 40 रुपए के भाव से कोई सामान लेके आ रहे थे, अब भाव हो गया 30। अगला व्यक्ति कह रहा है भाई मैं पैसे कम नहीं करूंगा, मेरा तो जो खर्चा है वो खर्चा करता रहे, भाव बढ़ जाए तो सामान की कमी कर ले।
और अगर भाव घट जाता है तो सामान बढ़ा ले। फिक्स है, राशि फिक्स है कि मुझे 100 रुपए खर्च करने हैं तो 100 ही करूंगा, मैं उसमें कोई कम या ज्यादा नहीं करना चाहता हूं। आप मुझे बताएं, पहले 40 के भाव से सामान ला रहे थे, 30 के भाव से लाओगे, बोलो कितने रुपए का ज्यादा सामान लाओगे? 10 रुपए का। कितने के भाव से? 30 के भाव से, जो वर्तमान भाव होगा उसी से लाओगे। और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए कितने से लगा दूं? 100 से। 0 से 0 कट गया और देखिए आप लोगों के पास में आंसर क्या आ गया? 33 सही 1/3%। और यही तुम्हारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करता हूं समझ में आया है। अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करें। देखिए यहां से, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़ाकर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी होगी? समझने का प्रयास करें। पहले दलाली 4% थी, अब दलाली 5% हो गई। मुझे बताइए कितने परसेंट दलाली बढ़ गई? 1%। कितने पर बढ़ी? 5 पर। और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। तो आपने 100 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो 5 दूनी 10, 0 की 0। और आप लोगों के पास में आंसर कितने परसेंट आ गया दोस्तों? 20%। यही तुम्हारा आंसर था। और अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूं बढ़िया से ये चीज समझ में आ गई होंगी, परंतु यहीं से यदि क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाए तो आप कैसे बदलते हो ये मुझे नहीं पता। देखते हैं। यहां आप लोगों के पास में टाइप नंबर नेक्स्ट आ गई है। टाइप नंबर 7 चालू हो गई है आप लोगों के पास में। एक धातु की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और अपन उम्मीद लगाते हैं कि ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं और आने भी चाहिए। अपने लेवल का यही इसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं दोस्तों, मैं तरीके तो 2-3 बता दूंगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कौन सा लागू करते हो वो आप पर डिपेंड करेगा। देखिए पहला तरीका, यहां 2-3 तरीकों से बता रहा हूं, जैसा बेटर लगे वैसा करना। सबसे पहले लंबाई बढ़ा दी। देखो यहां से लंबाई की बात कर रहा हूं, ये तो पहले वाली लंबाई है और ये अब वाली लंबाई है। यहां पहले 100 थी भाई, लंबाई हो, चौड़ाई हो, त्रिज्या हो, भुजा हो, आधार हो, ऊंचाई हो, मादिका हो, लंब हो, कर्ण हो, क्षेत्रफल हो, चाहे आयतन हो, चाहे परिमाप हो, कुछ भी हो अपने आप में हमेशा 100% होता है। कोई भी नाम अपने आप में 100% है। तो यहां से देखिए आपके पास लंबाई 100 है, कितने की वर्दी हो गई? बढ़ा दी गई। बढ़ाना का मतलब वर्दी हो गई, 10% बढ़ गई। अगर 10% बढ़ गई तो बताओ कितनी मिल गई आप लोगों को? 110। अब आप आगे देखिए चौड़ाई। चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई पहले 100 थी, अब यहां से 20% कम हो गई। और 20% कम हो गई इसका मतलब क्या मिल गया आप लोगों को? 80। क्या इतना समझ में आ गया? हाँ। तो अब मैं क्षेत्रफल पूछना चाहता हूं आप लोगों से। तो बताइए क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बताओ यहां से आप लोगों के पास में क्षेत्रफल बन जाएगा 100 गुणा 100। बोलो क्या मिल गया आप लोगों को? 10,000। ठीक है जी। यहां बताइए 11, 8, 88 और 00। अब मैं पूछना चाहता हूं पहले क्षेत्रफल क्या था? तो आप लोग कहेंगे हमारे पास 10,000। अब क्षेत्रफल क्या है? 8800। मुझे बताओ कमी हुई या वृद्धि? तो आप लोग कहेंगे कमी। आप मुझे बताओ कमी कितने की हुई? तो 10,000 में से 8800 घटाएंगे तो बच गया 1200।
अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ ये 1200 की जो कमी हुई है वो कितने में से हुई है, तो आप लोग कहेंगे 10,000 में से, और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए गुणा कितने से कर दूं, 100 से। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, और आप लोगों के पास में प्रतिशत आ गया। कितने प्रतिशत, 12%। क्या रहेगी, कमी। ये तो था पहला तरीका। मैं इसी को दूसरे रूप में लिख रहा हूं दोस्तों। देखें यहां से, एक तो अपने पास में है लंबाई 10% बढ़ रही है, इसका मतलब है कि 1/10 और प्लस है क्योंकि वृद्धि हो रही है। दूसरी चीज 20% कमी, इसका मतलब है 1/5। क्या ये समझ में आ गया क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां 20% कम कर दी तो ये माइनस निशान लग गया। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। तो अब इन्हें यूज कर लेते हैं। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये आप लोगों के पास में क्षेत्रफल है। पहले लंबाई 10 थी, अब लंबाई 11 हो गई। क्या समझ में आ रहा है? यही चीज है दोस्तों, केवल मैंने फ्रैक्शन में बदला है। यहां पहले चौड़ाई 5 थी, अब 1 की कमी हो गई, क्या बच गई, 4। आप मुझे बताएं यहां से इसका क्षेत्रफल क्या मिल गया, 50, और इसका क्षेत्रफल क्या मिल गया, 44। बोलो कमी हुई या वृद्धि हुई? तो आप लोग कहेंगे कमी हुई। कमी कितने की हुई? तो यहां से 6 की हो रही है। कितने पर होगी? 50 पर होगी। प्रतिशत के लिए कितने से गुणा कर दूं? 100 से। देखिए यहां से 50 दूनी 100, और आप लोगों के पास में आंसर आ गया 12%, और यही तुम्हारा आंसर है, 12% कमी। ये तुम्हारा आंसर है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो नो टेंशन, मैं आप लोगों को इसी का दूसरा तरीका दे रहा हूं जो आप लोग करने का प्रयास करें। देखते हैं यहां से अगला तरीका। यहां आप लोगों के पास में क्वेश्चन बोल रहा है यदि लंबाई में 10% वृद्धि हो जाए और चौड़ाई में 20% कमी हो जाए, तो आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? देखिए यहां आप लोगों के पास में 100 गुणा, भाई क्षेत्रफल हमेशा अपने आप में कितना कितना होता है, तो आप लोग कहते हो 100 होता है, तो मैंने क्षेत्रफल ही 100 मान लिया है। अब अगर लंबाई की बात करूं तो लंबाई में वृद्धि हो रही, मैंने बताया था वृद्धि के लिए प्लस करना है और कमी के लिए माइनस करना है। तो आप वृद्धि कर रहे हो, यहां पर 10 की वृद्धि हो गई तो लंबाई बन गई 110, और प्रतिशत का निशान हटाऊंगा तो बटे में क्या लगा दूं, 100। दूसरा, यहां आप 20% की कमी कर रहे हैं तो लिख दूं क्या, 80/100, क्योंकि पहले आप लोगों के पास में यदि प्रतिशत कमी हो रही है तो कमी करके ही लिखो, यानी कि लेस करके ही लिखो। तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं आप लोगों के पास क्षेत्रफल क्या बच गया? तो आप लोग कहेंगे 88 बच गया। तो 88 बच गया, पहले क्या था 100, अब क्या है 88। बोलो कमी हुई या वृद्धि हुई? गुरुजी कमी हो गई है। कितनी थी पहले 100, अब क्या है 88। बोलो कितने की कमी हुई? 12% की कमी हुई। यही तुम्हारा आंसर है। ध्यान दें, यदि यहां 110, 108, 105, 102 इस तरीके से आ जाता, 100 से ज्यादा आ जाएगा तो वृद्धि हो जाएगी, और 100 से कम रहेगा तो कमी रहेगी। ये आप लोगों के पास में सीन रहता है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 40% व 30% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? आप लोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, हमारे पास दो तरीकों से बताऊंगा दोस्तों। पहले मैं 100 वाले से बता रहा हूं, फिर इसके बाद फ्रैक्शन से बता दूंगा। हमारे पास क्षेत्रफल है 100, यहां से हमारे पास क्षेत्रफल है 100, लंबाई में बोलो ये लंबाई है, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई?
40% की, तो लिख दूं क्या 140/100। क्या समझ में आया जी? अब चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है, अब की बार दोनों में ही वृद्धि हो रही है, हो सकता है दोनों में ही कमी हो जाए, दोनों में ही वृद्धि हो जाए, एक में वृद्धि हो जाए एक में कमी हो जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पर 30 की वृद्धि हो गई तो 130/100। अब आप मुझे बताइए, इस 100 से तो इस 100 को काट दिया, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दिया। यदि मैं 14 को 13 से गुणा करता हूं तो 14 तिये 42, 14 और 4 18। आप लोगों के पास में बताइए संख्या क्या मिल गई? 182। पहले क्षेत्रफल 100 था, अब क्षेत्रफल 182 है। मुझे बताइए वृद्धि हुई या कमी हुई? गुरुजी वृद्धि हुई है। बोलो कितने प्रतिशत की? तो आप लोग कहेंगे यहां से 100 में से 182 घटाएंगे तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 82% की वृद्धि हो गई। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है इसमें? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। बहुत ही अच्छी बात, करें कोशिश। गुरुजी इसमें तो गोला आ गया। अरे गोले में क्या प्रभाव पड़ेगा यार? आप लोगों को पता है क्षेत्रफल में हमेशा 2 भुजाएं गुणा में होती हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, आधार गुणा ऊंचाई, भुजा स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहां पर गोला हो गया तो 4/3, सॉरी क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। इस तरीके से क्षेत्रफल में को किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालोगे, आपस में 2 भुजाएं गुणा होती हैं। अब इसमें गोले में क्या होती है? त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या ही 2 बार गुणा हो जाएगी। देखो उसका क्षेत्रफल हम लोग क्या मानते हैं? 100। पहले आप लोगों के पास में कितने की कमी हो रही है? 50 की। तो बोलो 100 में से 50 घटा दिया, 50 बच गया। फिर दोबारा इसी चीज को 2 बार लिख देना, तो यहां 50/100, क्योंकि उसमें आप लोग आर स्क्वायर लिखते हो, तो आर स्क्वायर यानी कि आर और ये आर। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, और आप लोग यहां से क्या निकालते हो? 25। और आप लोग आसानी से बोल देते हो गुरुजी 25 आंसर है। ध्यान रहे दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं ये पहले का क्षेत्रफल था, ये वर्तमान का क्षेत्रफल है। आप लोगों को तो कमी ओब्लिक वृद्धि बतानी है, तो आप लोग कमी ओब्लिक वृद्धि, पहले 100 था अब 25 बन गया, तो बोलो कितने प्रतिशत की क्या कमी हो गई? तो आप लोग कहेंगे 75% की कमी। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगर यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करें। जो लोग फ्रैक्शन से करते हैं वो भी देख लें एक बार। 50% का मतलब है दोस्तों 1/2, और कमी हो रही है इसलिए आप क्या लगाएंगे? माइनस। पहले 2 था त्रिज्या, अब 1 बच गई। आप लोगों को पता है कि त्रिज्या का आर स्क्वायर होता है, तो ये पहले 2 था, अब क्या है? 1। आप मुझे बताएं पहले क्षेत्रफल क्या बन गया? 4, और ये क्या बन गया? 1। मुझे बताएं कितने की कमी हो गई? 3 की। कितने पर होगी? 4 पर। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। बताइए 25 बार कट गया और आप लोगों के पास में कितने % आ गया दोस्तों? 75%। ये 5 है भाई। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया जी? तो मैं नया क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरी आय 10% से घटकर 10% बढ़ती है, तो बताइए मेरी आय में प्रतिशत परिवर्तन होगा, यानी कि 1% की कमी होगी या 1% की वृद्धि होगी, अर्थात न कमी होगी न वृद्धि होगी, अर्थात 2% की वृद्धि होगी। ऐसा आप लोगों के पास में है। तो देखिए यहां से पहले आपकी आय 100 थी, घट गई, कमी हो गई तो क्या लिख दूं? क्या 90% बच गई। अब दोबारा से बढ़ गई का मतलब दोबारा से जोड़ के लिख दो 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो बोलो 11,999। और आप लोगों के पास में पहले आय 100 थी और अब आपके पास आय क्या बच गई है?
99 बच गई है। बोलो कमी हुई या वृद्धि हुई? कमी हो गई। कितने परसेंट की? 1% की। और यही तुम्हारा क्या था? आंसर था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और अगर यदि आप लोगों को अच्छा समझ में आया है तो मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि हमेशा इन क्वेश्चनों को रिपीट किया करो। जब तक आप लोग क्वेश्चनों को रिपीट नहीं करोगे आप लोग नहीं सीख पाओगे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए इन क्वेश्चनों को बार बार निकालना पड़ेगा। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है वो लोग इससे पहले वाली 2 वीडियो देखें ताकि बेस्ट समझ में आएगा। और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आप लोगों को लिए आज का इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत अच्छा।